जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाली वेबसाइट, या हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे विद HTML और CSS लैंग्वेज की मदद से। अच्छा, इस वेबसाइट की जो खास बात है, मैं जब भी इस वेबसाइट के ऊपर होम पेज के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो एक हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये नीचे की तरफ से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है जी, ये पॉपअप होता है। ये चेक करें, जब भी मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये नीचे से ऊपर की तरफ पॉपअप होता है। और टॉप पे राइट साइड पे हमारे पास दो बटन है, एक हमारे पास डाउनलोड ऐप का बटन है, दूसरा हमारे पास लॉगिन का बटन है। ये चेक करें, इस बटन के ऊपर भी मैंने होवर इफेक्ट लगाया, और सेंटर में हमारे पास मेन्यू है जिसमें हमारे पास प्राइवेसी का बटन है, हाउ इट वर्क्स का बटन है, फीचर्स का बटन है। मैं जब भी किसी भी बटन के ऊपर मैं ये देखें कर्सर लेके जाता हूँ, ये कितना प्रोफेशनल बना हुआ है। और लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे पास एक लोगो है। आज हम ये क्रिएट करेंगे विद HTML और CSS लैंग्वेज की मदद से। सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और हमेशा की तरह हम अपना जो जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको हम ओपन करेंगे, और यहाँ जाके हम हमेशा की तरह दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। एक फाइल है जी हमारी index.html के नाम से, index.html के नाम से, यहाँ हम ई डालते हैं index.html के नाम से। हमने इसको इसको इस फाइल को एक फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। एक इस फाइल को, सॉरी, फाइल न्यू फाइल आ जाएगा, हम लिखेंगे index.html। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर के अंदर। इस यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है, सॉरी, मैंने ये नीचे क्रिएट करके रखा हुआ है ये वाला फोल्डर। इसके अंदर हमने इस फाइल को क्रिएट करना है। आप भी इसी तरह फोल्डर क्रिएट करके फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी फाइल है जी हमारी style.css के नाम से। अच्छा, इस फाइल को भी आपने सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। दोनों फाइल्स का पाथ सेम होना चाहिए। अगर दोनों फाइल्स का पाथ सेम नहीं होगा तो ये फाइल्स काम नहीं करेगी। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो फाइल है style.css वाली फाइल, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। अच्छा, उससे पहले हमने क्या करना है जी, इस फाइल का जो index.html है, इसमें हमने जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड है, जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, उसको हमने लेके आना है। क्या करेंगे, हमने सिंपल HTML लिखना है, तो हमने HTML5 इसको हमने यूज़ करना है। तो ये HTML का हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है वो हमारे पास आ गया है। हम क्या बनाने जा रहे हैं जी, वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। वेबसाइट डिज़ाइन लिख देते हैं, इसमें हम टाइटल लिखते हैं वेबसाइट का। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को style.css को इस फाइल के साथ लिंक करना है। कैसे करेंगे, इस फाइल को style.css को इस फाइल के साथ लिंक करना है। index.html के साथ कहाँ लिंक करना है, ये जो हेड का ओपनिंग टैग है और हेड का जो क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर यहाँ पे हमने इस फाइल को लिंक करना है। क्या करना है, हमने लिंक लिखना है, एच रेफरेंस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे फाइल का नाम, जिस नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया हुआ है। ये देखें, style.css उसने सजेशन दे दिया हमारे पास, ये आ गया फाइल का नेम। यहाँ हमारा आ जाएगा स्टाइल, यहाँ हमारा आ जाएगा स्टाइल शीट आ जाएगा। आगे हमारा टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS आ जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, फाइल होगी हमारी लिंक। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि ये चेक करें, हमने ये सेम चीज़ क्रिएट करनी है। सेम चीज़ क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक मैं सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मेन के नाम से। उसको मैंने सेक्शन मैंने क्रिएट किया, उसको मैंने क्लास दे दिया मेन के नाम से। हमने क्या करना है, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने यहाँ पे ला के पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जाके हमने मार्जिन 0 दे देना है, पैडिंग भी 0 दे देनी है, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हमने ये वाला यूज़ करना है। और इसको मैं बॉक्स साइजिंग मैं दे दूँगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और वहाँ से जो मैंने क्लास कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसको जो विड्थ है मैं 100% दे दूँगा, और जो हाइट है वो मैं दे दूँगा 100 ph, और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ग्रे कलर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस का ये मतलब है कि आपने अपनी फाइल को सेव किया, ठीक है। सेव करके हमने अब क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर हमने दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था उसमें
उस फोल्डर के अंदर जाके हम अपनी जो एक फाइल है index.html के नाम से, उसको हम ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे। हमने ये इसको ओपन कर लिया अपने ब्राउज़र पे। हमने ग्रे कलर दिया था बैकग्राउंड को, तो ग्रे कलर हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस सेक्शन के अंदर यहाँ जाके हमने एक इमेज लगानी है। इमेज का कोड क्या है, जो HTML के अंदर जो इमेज हम लगाते हैं उसका कोड क्या है। इमेज लिखते हैं, img लिखते हैं, सोर्स, और जिस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज पड़ी है, लेट्स से कि हमारा ये फोल्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फोल्डर का नाम मैंने रखा हुआ है इमेजेस। इसको मैं जब ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मेरी पड़ी हुई है इमेज। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोल्डर का नाम लिखेंगे। ये मैंने फोल्डर का नाम लिखा तो मेरे पास ये वाला फोल्डर का नाम आ गया, स्लैश इमेजेस स्लैश। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये इसके अंदर ये पड़ी हुई है socially.jpg की फाइल पड़ी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पिक्चर हमारी लग गई। कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सेव होगी है। अब हम क्या करेंगे जी, जाके ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये इमेज आ गई। अच्छा, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इस इमेज को हमने सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, अच्छा ये इमेज है हमारी इस क्लास के अंदर, सेक्शन है, सेक्शन का मैंने क्लास दी हुई है मेन के नाम से। इस मेन के अंदर हमारी पड़ी हुई है इमेज। हम क्या करेंगे, या लिखेंगे डॉट मेन, इसके अंदर पड़ी है img। ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है मैं कर दूंगा 100%, और जो इसकी हाइट है वो मैं 100% कर दूंगा। ठीक है। और इसको जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फिट हम कर देंगे, कवर कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, जाके रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउजर पे तो हमारे पास इमेज इस तरह सेट होके आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक कलर को ओवरलैप करना है। कलर को कैसे ओवरलैप करेंगे, जैसे हमने इसके ऊपर कलर को ओवरलैप किए हुए चेक करें। जब भी मैं इस होम पेज पे कर्सर लेके आता हूँ तो इसके ऊपर एक कलर ओवरलैप हो रहा है, तो हमने इसी तरह इसके ऊपर एक कलर ओवरलैप करना है। कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। हमने इस इमेज के ऊपर एक डिव क्रिएट करनी है। इस डिव को हमने एक क्लास देनी है ओवरले के नाम से। आप कोई भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। मैंने ओवरले के नाम से इसको क्लास दी है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। क्या करना है, इसकी जो विड्थ है मैं कर दूंगा 100%। हाइट भी इसकी मैं कर दूंगा 100 VH दे देते हैं। ठीक है जी। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो मैं कर दूंगा लीनियर ग्रेडियंट। क्या करूंगा, लीनियर ग्रेडियंट। कलर मैं यूज करूंगा RGBA डॉट ए आ जाएगा, कोमा डालेंगे, कलर मैं यूज कर दूंगा वायलेट। ठीक है जी। टॉप इसका मैं कर दूंगा 0, लेफ्ट भी मैं इसका कर दूंगा, लेफ्ट भी इसका कर दूंगा 0। इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। फाइल को मैंने सेव कर लिया, जाके रिफ्रेश करूंगा तो इसके ऊपर हमारे पास एक कलर ओवरलैप हो गया। हम ऊपर से क्या करेंगे, इसकी जो ओपेसिटी है कलर की और कम कर देंगे। यहाँ जाके ये कलर की ओपेसिटी है, इसको हम यहाँ जाके इसको मैं कर लेता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ मैं जाके जब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो ये कलर की ओपेसिटी कम होगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो ये जब कर्सर होम पेज से मैं लेके जाऊँ तो कलर गायब हो जाए। जब कर्सर मैं होम पेज के ऊपर लेके आऊँ तो ये जो कलर है इस इमेज के ऊपर आ जाए, ओवरलैप करे। तो वो किस तरह करेगा, हमने क्या करना है, हमने सिंपल क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे डॉट मेन लिखेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा होवर आ जाएगा, डॉट ओवरले लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे जाके इसकी ओपेसिटी हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और यहाँ जाके ओवरले के अंदर जाके इधर जाके इसकी जो ओपेसिटी है वो हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है। और एक कोड लगाएंगे हम, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज। अब मैं जब भी इसके ऊपर ये चेक करें, अब मैं जैसे कर्सर लेके आता हूँ ये चेक करें, इसके ऊपर एक कलर ओवरलैप हो रहा है। मैं जब कर्सर यहाँ से इसके ऊपर से हटाता हूँ तो कलर चला जाता है, जब मैं कर्सर लेके आता हूँ तो कलर उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है। एक चीज़ क्रिएट होगी हमारी, ये चेक करें। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक अपना लोगो लेके आना है, मेन्यू लेके आना है, 2 बटन, फिर नीचे टेक्स्ट लेके आएंगे। ठीक है जी। अब हमने ये चीज़ कैसे क्रिएट करनी है, तो मैं कर्सर एंटर दे देते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने क्या है, कैसे क्रिएट करनी है, हम ये करेंगे कि इस इमेज के नीचे जाके हम एक क्लास क्रिएट करते हैं।
नेव बार के नाम से। ठीक है जी। इसके अंदर मैं सबसे पहले दे देता हूँ H1 के अंदर मैं दे देता हूँ सोशल। ठीक है जी। और इसके नीचे मैं दूंगा नेव टैग। इस नेव टैग के अंदर मैंने देना है यूएल के अंदर दूंगा मैं li मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा li 3 टाइम्स लिखा जाएगा। इसके अंदर आएगा एंकर टैग। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं जी हमने क्या लिखा हुआ है, फीचर्स लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे जी फीचर्स लिखेंगे, फिर हमारा आ जाएगा हाउ हाउ इट्स फिर आ जाएगा हमारा प्राइवेसी। ठीक है जी। अब हमारा मेन्यू आ गया, ये चीज़ें आ गई। अब हमने इसके नीचे जाके दो बटन्स को क्रिएट करना है। इस नेव टैग से हम बाहर निकलेंगे। ठीक है जी। इधर जाके हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे दो एंकर टैग देते हैं। एक के अंदर हमारा आ जाएगा लॉगिन आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा हम एंकर टैग देंगे, उसके अंदर हमारा आ जाएगा डाउनलोड ऐप। ठीक है जी। कंट्रोल एस करेंगे, जाके रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे तो हमारे पास, सॉरी ये वाला है, तो हमारे पास ये चीज़ें नीचे आ रही हैं। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हमारा लोगो भी आ गया है, मेन्यू के तीनों बटन्स भी आ गए हैं और नीचे हमारे पास एक लॉगिन का बटन और डाउनलोड ऐप का बटन आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको हमने ऊपर लेके जाना है इस साइड पे, हमने इसको अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। कैसे करेंगे, हमने ये जो क्लास दी है नेव बार के नाम से, ये वाली, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम करेंगे पेस्ट इसके अंदर style.css की फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। विड्थ इसको मैंने दे दी 100%। ठीक है जी। विड्थ मैंने 100% दे दी। टॉप इसका मैं कर दूंगा 0 कर दूंगा और जो लेफ्ट है वो भी 0 कर दूंगा और उसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे तो मेरे पास ये वाली चीज़ें इधर आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं पैडिंग दूँ, लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम से मैं पैडिंग दे दूँ इसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूँगा इसको, पैडिंग टॉप बॉटम से 40px, लेफ़्ट राइट से मैं 8% दे देता हूँ तो इसको स्पेस मिल जाएगी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से। ठीक है जी। अब इसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ, लोगो मैं इधर लाना चाह रहा हूँ, मेन्यू में सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। जो मेरे दोनों बटन्स हैं लॉगिन और डाउनलोड ऐप का, उसको मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो कैसे लेके आऊँगा, यहाँ पे कोड लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, अलाइन आइटम्स इसको मैं कर दूंगा सेंटर, और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको मैं कर दूंगा उसको मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन कर दूंगा। तो मेन्यू को मैं जो चीज़ों को लोगो है, सॉरी यहाँ पे इसको मैं इसको मैं डिव के अंदर रखता हूँ। एक में इधर डिव देते हैं, इसको मैं क्लास दे देता हूँ बटन्स के नाम से, और इसको यहाँ से हम करेंगे ख़त्म करेंगे और इसको ये रख देते हैं इसके अंदर। जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास मेन्यू हमारा सेंटर में आ गया, जो लोगो है हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया, दोनों बटन हमारे राइट साइड पे आ गए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपना जो लोगो है उसको हम सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे हम बताएंगे जी। यहाँ जाके style.css की फाइल के अंदर जाके मैं कहता हूँ नेव बार है, नेव बार के अंदर पड़ा हुआ हमारा H1। इसका जो कलर है, कलर मैं कर दूंगा वाइट कर दूंगा, कलर मैं इसका वाइट कर दूंगा। फॉन्ट साइज इसका मैं कर दूंगा 25px और जो फॉन्ट वेट है वो मैं कर दूंगा 900। लोगो हो गया हमारा सेट। ठीक है। अब बारी है जी हमारे मेन्यू के। मेन्यू को कैसे सेट करेंगे, हमने क्या करना है जी, नेव टैग देना है, बिकॉज ये जो मेन्यू हमारा पड़ा हुआ है, ये वाला जो मेन्यू है नेव टैग के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर li है। ठीक है जी। उसके अंदर हमारा ए पड़ा हुआ है, तो हम इस तरीके के साथ इसको सेट करेंगे। नेव के अंदर यूएल है, li है। हम क्या करेंगे, इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो हम क्या कर देंगे नन।
लिस्ट स्टाइल क्या करता है जी कि लिस्ट स्टाइल क्या करता है, इसके साथ जो आप मेन्यू के साथ जो आप बुलेट्स देखने हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स देखने हैं, इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ठीक है जी। और मार्जिन हम इसको दे देंगे, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 20 px कर देंगे। तो हमारा मेन्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका जो मेन्यू का कलर है और इसके नीचे आप जो अंडरलाइन देख रहे हैं, इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाके लिखते हैं नेव, नेव के अंदर UL LI, उसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा ए का क्या कलर करेंगे, टेक्स्ट जो डेकोरेशन है वो हम कर देंगे नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, उसके नीचे जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है मेन्यू के नीचे, उसको ख़त्म कर देगा। कलर इसका हम कर देंगे वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे 16 px। अच्छा, हमारे ये सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे मैं होवर इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ इस तरह का। ठीक है, कि मैं किसी भी बटन, मेन्यू के बटन के ऊपर मैं कर्सर लेके आऊँ तो उसके नीचे एक लाइन निकले लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ये चेक करें कितना प्रोफेशनल लग रहा है मेन्यू। तो इस तरह की मैं चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नेम, नेम के अंदर UL LI के बाद आ जाएगा हमारा आफ्टर। इसका जो कंटेंट है वो आ जाएगा हमारा एम्प्टी। विड्थ इसकी मैं कर दूंगा 100%, और हाइट जो इसका मैं दे दूंगा वो 2 px दे देंगे। बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देंगे। ठीक है जी। टॉप इसका मैं 20 px दे देता हूँ, और जो लेफ्ट है वो मैं कर देता हूँ 0, और जो पोजीशन है वो मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। ये आफ्टर के अंदर आ गया। आपने क्या करना है, LI के अंदर जाके यहाँ पे जो पोजीशन है, पोजीशन में कर दूंगा रिलेटिव। ठीक है जी। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करके, सेव करने के बाद मैं जाके ब्राउज़र पे करता हूँ रिफ्रेश, तो मेरे पास ये दो नीचे आ गई हैं, सॉरी 3 लाइन्स आ गई हैं, फीचर्स के नीचे, हाउ इट वर्क के नीचे, प्राइवेसी के नीचे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको लगाना है हमने होवर। होवर कैसे लगाएंगे, मैं करूँगा नेव है, नेव के अंदर UL LI के बाद आ जाएगा हमारा होवर, बाद में हमारा आ जाएगा आफ्टर। ठीक है जी। यहाँ पे जाके इसकी जो विड्थ है मैं कर दूंगा 100%, और आफ्टर के अंदर जाके ऊपर इधर जाके आफ्टर के अंदर इसकी जो विड्थ मैंने दी है इसको मैं कर दूंगा 0 कर दूंगा। ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें। अब देखें, मैं जब भी इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो लाइन जो अंडर लाइन है वो हमें इस तरह शो होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है लेफ्ट साइड से स्मूथली निकले राइट साइड की तरफ। तो उसको मैं करने के लिए क्या करूँगा, इसी आफ्टर के अंदर एक कोड लगा दूंगा ट्रांजिशन का 0.5 सेकेंड ईज। ठीक है जी। फाइल को सेव कर लें, सेव करने के बाद जाके रिफ्रेश करें, और अब मैं जब भी कर्सर लेके जाऊंगा फीचर्स के ऊपर, हाउ इट्स वर्क के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर, ये देखें सेम चीज़ क्रिएट होगी हमारी। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है जी हमारे ये दोनों बटन्स की। बटन को हमने कैसे सेट करना है, हमने आपको पता है एक डिव क्रिएट की थी और उसको हमने एक क्लास दे दी थी बटन्स के नाम से। ठीक है जी। इस क्लास को हमने यहाँ से कॉपी करना है, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, इसको हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 20 px। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसके अंदर ए रखेंगे। अब हमने इसको मार्जिन देना है। ठीक है जी। अब इसको हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 20 px। तो हमारा मेन्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी।
ये हमारा लॉगिन का बटन आ गया, ये डाउनलोड ऐप का बटन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन जो उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है आपको नज़र, उसको हम ख़त्म कर देंगे। कलर उसका हम कर देंगे वाइट, कलर वाइट कर देंगे। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 16px। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस बटन को मैं फ़र्क बनाना चाह रहा हूँ, डिफरेंट बनाना चाह रहा हूँ। जैसे ये मैंने डाउनलोड ऐप का बटन मैंने ये डिफरेंट बनाया है, इसी तरह मैं इसको डिफरेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस बटन को जाके मैं एक क्लास दे दूंगा। यहाँ पे जाके क्लास में दे देता हूँ ऐप के नाम से, ऐप बटन के नाम से दे दें इसको क्लास, कोई भी नाम दे दें। मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसका मैं एक दे देता हूँ, इसको हम दे देते हैं एक सॉरी पैडिंग दे देते हैं हम इसको। पैडिंग हम देते हैं इसको 10px और 15px। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं वायलेट। ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये इस तरह आ गया। अब हमने इसको क्या देना है जी, बॉर्डर रेडियस दे देना है। बॉर्डर रेडियस इसको मैंने दे देना है, बॉर्डर रेडियस 25px। अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर टॉप राइट का जो रेडियस है वो मैंने कर देना है 0। ये क्या हो गया जी, इसका जो टॉप का जो राइट का बॉर्डर है वो मैंने 0 कर दिया है। बाकी जो तीनों कॉर्नर्स है वो स्मूथ है। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाना है जी, हमने लगाना है होवर। इसके ऊपर हम होवर लगा देंगे। होवर में हम क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है, उसका मैं कर दूंगा 25px। और इसके अंदर जाके मैं ऐप बटन के अंदर जाके यहाँ एक कोड लगा देंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज। तो इससे क्या होगा, मैं अब जब भी कर्सर लेके जाऊंगा इस बटन के ऊपर, ये चेक करें, ये बटन हमारा क्रिएट हो गया है। सेम इसी तरह हमारा बटन क्रिएट हुआ है, ये चेक करें, ये भी क्रिएट हो गया। अब बारी है जी हमारे इस टेक्स्ट की। मैं क्या करूं, मैं जब भी इस होम पेज के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है, बटन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो, पॉपअप हो। हमने ये सेम चीज़ क्रिएट करनी है। चीज़ कैसे क्रिएट करेंगे, हमने इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए यहाँ पे एक हमने डिव क्रिएट करनी है। इस डिव को हमने क्लास देनी है कंटेंट के नाम से। इसके अंदर हमने क्या रखना है जी, सबसे पहले h2 रखेंगे। h2 के अंदर हमने क्या रखना है जी, मेक न्यू फ्रेंड्स। जैसे ये मेक न्यू फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लिख देंगे जी मेक न्यू फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम एक br का टैग लगा देंगे, br का टैग। इसके नीचे हम p टैग देंगे, और p टैग के लिए मैंने एक टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है नोटपैड के अंदर, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज टाइम बचे हमारा। ये सोशली, इसको कॉपी कर लें और इसको p टैग के अंदर जाके मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी। और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा कमांड पैलेट के अंदर जाके इसको रैप कर देते हैं। पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव करें और जाके रिफ्रेश करें। इधर जाके रिफ्रेश करना है हमने इस ब्राउज़र पे जाके, तो हमारे पास ये नीचे टेक्स्ट आ जाएगा, ये नीचे। अब इसके नीचे हम एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके नीचे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन टाइप हमारा बटन आ जाएगा। इसको क्लास दे देते हैं हम
क्लास इसको जॉइन बटन के नाम से दे देते हैं। ठीक है जी, इसको हम दे देते हैं जॉइन नाउ। कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये नीचे बटन भी आ गया, ये मेक न्यू फ्रेंड्स भी आ गया और हमारे पास ये वाला टेक्स्ट भी आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, इस जगह सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, हमने इसको जो क्लास दिया है कंटेंट के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाएं, पेस्ट करें इसके नीचे। अच्छा, इसको जो मैक्सिमम है जो विड्थ है वो मैं दे रहा हूँ 500 px। ठीक है जी, लेफ्ट इसका मैं कर दूंगा 8% और जो बॉटम है इसका मैं कर दूंगा 0 कर दूंगा और जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, बल्कि बॉटम इसका मैं कर देता हूँ 30%। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो जहाँ इसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले हमारा ये जो मेक न्यू फ्रेंड्स है इसको सेट करेंगे, फिर ये पैराग्राफ को सेट करेंगे, फिर बटन को सेट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसको सेट करना शुरू करते हैं। कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट के अंदर H2 पड़ा हुआ है, उसका जो कलर है हम कर देंगे वाइट, सॉरी कलर वाइट आ जाएगा। फॉन्ट साइज हमारा आ जाएगा 40 px। ठीक है जी, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको 50 px या 60 px कर लेते हैं ताकि मज़ीद अच्छा लगे। ये आ गया। अब आ रही हमारे नीचे पैराग्राफ की, हम क्या लिखेंगे, कंटेंट। कंटेंट के अंदर हमारा P पड़ा हुआ है, उसका कलर हम कर देंगे वाइट कर देंगे, कलर वाइट हो गया। फॉन्ट जो साइज़ है वो मैं कर दूंगा 16 px और जो इसका जो मार्जिन है तो बॉटम से मैं 20 px कर दूंगा, लेफ्ट हैंड से 0 कर देता हूँ। तो हमारे पास ये भी हो गया सेट। ठीक है जी, अब बारी हमारे बटन की। बटन को हमने सेट करना है। बटन को कैसे सेट करेंगे, बटन को हमने दिए क्लास जॉइन बटन के नाम से, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 140 px, बल्कि 150 px कर देते हैं। पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 10 px, टॉप बॉटम से 10 px, लेफ्ट राइट से 0 दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ ये वाला। बॉर्डर इसका कर देते हैं नन और आउटलाइन भी इसकी कर देते हैं नन। ठीक है जी, टेक्सचर कलर हम कर देते हैं वाइट। फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 16 px। फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 16 px। जाके रिफ्रेश करते हैं अपने बटन को, ब्राउज़र को, तो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने ये सेम चीज़ इस तरह की रिपीट करनी है। तो हमने इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देना है यहीं पे। बॉर्डर रेडियस हमने चारों तरफ से 25 px दे देना है और नीचे हमने बताना है जी बॉर्डर जो टॉप राइट रेडियस है वो कर देना है 0। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो मेरे पास ये इस तरह आ गया। इस तरह आ गया। अब इसके ऊपर हमने लगाना है होवर। मैं लिखता हूँ जी जॉइन बटन, इसके ऊपर आ जाएगा होवर। अच्छा, इसके अंदर जो मैं बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है मैं कर दूंगा 25 px। ठीक है जी, अब यहाँ जाके जॉइन बटन के अंदर जाके एक मैं कोड लिखता हूँ जी, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें ब्राउज़र पे, तो मैं अब जब भी कर्सर लेके जाऊंगा इस बटन के ऊपर, ये चेक करें तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है जी, ये बटन सेट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जी कि इस होम पेज के ऊपर मैं जब कर्सर लेके जाऊँ, जब मैं कर्सर हटाऊँ तो ये जो मेरा जो टेक्स्ट है ये वाला और जो बटन है ये गायब हो जाए, और जब मैं दोबारा कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये मेरा जो टेक्स्ट है नीचे से ऊपर की तरफ पॉपअप हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट मेन लिखेंगे, उसके ऊपर हमारा आ जाएगा होवर, फिर आ जाएगा हमारा कंटेंट। ठीक है जी। यहाँ पे इसका हम जो बॉटम है, तो बॉटम इसका मैं कर दूंगा, 1 मिनट। सबसे पहले इससे पहले हम कंटेंट के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाके सबसे पहले इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 0। ओपेसिटी 0 करने से क्या होगा कि ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये गायब हो जाएगा। ये चेक है, मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर, कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो ये जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी भी जो मैंने ओपेसिटी है ना वो मैंने 0 कर दी। और यहाँ पे जो बॉटम है ना वो मैंने जो 30 किया इसको 20 कर दें। ठीक है जी। अब नीचे जो मैं होवर लगा रहा हूँ यहाँ पे आके इधर मेन होवर डॉट कंटेंट, यहाँ पे इसका जो बॉटम है आप कहते हैं 20%। ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ आके कर दें आप 1 कर दें। ठीक है जी। अब मैं देखें जब भी ब्राउज़र का मैं रिफ्रेश करता हूँ, जब भी मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मेरा ये इस तरह आ रहा है। ये बिल्कुल एकदम से आ रहा है। मैं इसको स्मूथ लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कोड लगाएंगे ट्रांजिशन का। एक कोड लगाएंगे हम यहाँ जाके कंटेंट के अंदर जाके ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। अब मैं जब भी इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, ये चेक कीजिएगा, सॉरी, ट्रांजिशन हमारा इसके ऊपर आएगा। ये आ गया बॉटम। ट्रांजिशन का कोड हमारा इधर लगेगा कंटेंट के अंदर। क्यों नहीं काम कर रहा। 0.5 सेकेंड इस आ गया। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। मेन होवर डॉट कंटेंट, मेन होवर डॉट कंटेंट, मेन आ गया, होवर आ गया, डॉट कंटेंट मैंने सही लिखा है। मैं देख रहा हूँ मैंने गलती कहाँ से की है। नेबर मेन होवर डॉट ओवर है, मेन होवर डॉट कंटेंट, बॉटम ओपेसिटी आ गई, कंटेंट। ओ शिट, इसको हम कंट्रोल जी करते हैं। यहाँ पे जो बॉटम है हमने इसका 0 कर देना है, बिकॉज यहाँ से हमसे गलती हो रही थी। ये चेक है, क्योंकि हमने उसका जो बॉटम है वो हमने 0 नहीं किया। क्या करना है, यहाँ पे जाके इसका जो बॉटम है कंटेंट के अंदर इधर 0 कर देना है, और जहाँ हम ओवर लगा रहे हैं नीचे, यहाँ पे जाके हम इसका जो बॉटम है 20% कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये चेक करें, मैं इसके ऊपर जब भी कर्सर लेके आता हूँ तो मेरा ये नीचे से ऊपर की तरफ जो टेक्स्ट है वो पॉपअप हो रहा है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, और प्लीज़ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये बटन भी चेक कर लें, ये वाला बटन भी चेक कर लें, टेक्स्ट भी चेक कर लें, मेन्यू भी चेक कर लें। और ये आपके सामने मैंने क्रिएट किया है विद HTML और CSS की मदद से। और अभी मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।